क्लास स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसका हिंदी में नाम है समांतर श्रेणी। देखो नाम से पता लग रहा है समांतर श्रेणी, यानी कोई भी एक हमें श्रेणी मिलेगी। श्रेणी मतलब श्रेणी, इसमें लिख दूं 1 2 3 4, ये कोई हमारी एक श्रेणी दी गई है। और क्या करें समांतर, यानी कि सम अंतर। इसको तोड़े तो मैं क्या कह सकता हूँ, समांतर को सम अंतर, यानी क्या कह रहा है, जो भी पद देगा उसके अंदर सम यानी कि समान क्या होंगे, अंतर। देखो 1 और 2 के अंदर कितने का अंतर है स्टूडेंट, 1 का है। 2 और 3 के अंदर 1 का है। 3 और 4 के अंदर 1 का। इसी प्रकार एक चलेगी, अंतर ऑफ कितने का रहेगा, 1 का रहेगा। नाम ही क्या है, समांतर श्रेणी। यानी कि क्या कह रहा है, समांतर, यानी कि अंतर ऑफ क्या मिलेगा, समान मिलेगा। कहने का मतलब हमसे कोई श्रेणी मानी 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यानी कि इनके जितने भी पद दे रखे 1 से सेकंड पद की बात करूंगा, अंतर ऑफ कितने है, 1 है। 2 और 3 की बात करूंगा तो इसके अंदर भी अंतर ऑफ कितना है, 1 है। 3 और 4 की बात करूं तो अंतर ऑफ कितना है, 1 है। यानी कहने का मतलब जो श्रेणी मिलेगी उसके अंदर समान अंतर, यानी अंतर ऑफ क्या मिलेगा, समान। जैसे और बात करें 2 4 6 8 10, ये कोई हमें श्रेणी दी है। देखो इनमें भी अंतर ऑफ क्या है, इक्वल है स्टूडेंट, क्या है, इक्वल है। देखो 2 और 4 के अंदर अंतर ऑफ कितना है, 2 का है। 4 और 6 के अंदर डिफरेंस कितने का, 2 का है। 6 और 8 के अंदर डिफरेंस ऑफ कितने का है, 2 का है। 8 और 10 के अंदर भी डिफरेंस ऑफ कितने का है, 2 का है। यानी कहने का मतलब अंतर ऑफ समान मिले, डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, इक्वल मिले। यानी जो भी पद देगा उनके अंदर क्या मिले, डिफरेंस क्या मिलना चाहिए हमें स्टूडेंट, इक्वल मिलना चाहिए, पहली बात तो। देखो दूसरी बात करें, अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो देखो इसके अंदर क्या क्या होता है। मान कोई भी श्रेणी थी 1 2 नॉर्मल से मान लेता हूँ 3 4 5 डैश डैश डैश, यानी कहने का जो फर्स्ट नंबर का टर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। सेकंड नंबर वाले क्या कह सकता हूँ स्टूडेंट, सेकंड नंबर वाले कह सकता हूँ सेकंड टर्म। थर्ड को थर्ड टर्म, इसी प्रकार फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म चलते रहे तो लास्ट ऑफ क्या आएगा हमारा, एन टर्म, यानी कि लास्ट टर्म बोलते हैं। एपी का क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। तो एपी में होता क्या क्या है, सबसे पहले बात करें तो एपी के अंदर होता है ए, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म। इसके बाद डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस। इसके बाद एन यानी नंबर ऑफ एन, यानी कि एपी के अंदर कितने हमें नंबर दिए गए हैं वो। और लास्ट होता है एन, इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। और एन जो होगा वो हमारा क्या होगा, जितने भी हमें वैल्यू ऑफ या एन दिए होंगे, पद दिए होंगे, उसे क्या बोलेंगे, एन। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है बहुत स्टूडेंट, क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी का सबसे पहले फॉर्मूले का यूज करें तो क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो स्टूडेंट इसके अंदर देखो ए आया, ए के बारे में मैंने कहा क्या होगा, फर्स्ट टर्म। जो भी एपी का पहला नंबर का पद दे रखा उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, यानी कि क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। मैंने एन के बारे में बताया, क्या होगा, लास्ट टर्म। एन के बारे में बताया, नंबर ऑफ हमें कितने वैल्यू ऑफ दे रखी, जैसे हम कोई एपी दे दे और क्या इसका 15वां पद याद कीजिए, यानी 50 ऑफ टर्म याद कीजिए, यानी 15वां टर्म क्या होगा। और डी स्टूडेंट क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे, डी निकालने का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। ये जरूरी नहीं है कि a2 माइनस a1 करें, हम किन्हीं भी दो लगते टर्मों को हम डिफरेंस करेंगे वो इक्वल आएगा। जैसे a3 माइनस a2 कर लो, या फिर a4 माइनस a3 कर लो। आप कितने भी टर्मों का, यानी लगते दो टर्म होने चाहिए। जैसे हमने बात की a5, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, a6 होना चाहिए, यानी a6 और a5 का डिफरेंस ऑफ कितना आएगा, डी कहलाएगा हमारा, पहली चीज है। देखो स्टूडेंट आगे बात करें क्योंकि स्टूडेंट हम बात करें एपी की जनरल फॉर्म, तो एपी की जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा मेरा, a1 a2 a3 a4 डैश 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 an। यानी कि एपी किस प्रकार लिखी जाएगी स्टूडेंट, a1 a2 a3 a4 डैश डैश ऑफ an, यानी कि लास्ट टर्म प्रथम टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड है, ये 4 है, ये कौन सा है, लास्ट टर्म है। देखो स्टूडेंट प्रथम जो टर्म होगा, फर्स्ट टर्म होगा, वो तो हम क्या कह सकता हूँ, जो एपी देगा वही होगा, यानी कि ए होगा। सेकंड टर्म कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक चीज बताओ, ए ऑफ कितना है मेरा, मान लो 1 था, डी ऑफ भी कितना आया, 1 था, तो सेकंड टर्म ऑफ निकालूंगा क्या आएगा, ए प्लस डी। सेकंड टर्म निकालूंगा क्या आएगा स्टूडेंट, ए प्लस डी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो मैं सेकंड टर्म होगा क्या निकलेगा, ए प्लस डी। अगर थर्ड टर्म की बात करूंगा तो ए प्लस 2डी। फोर्थ टर्म की बात करूं स्टूडेंट ए प्लस 3डी। और हम बात करें लास्ट टर्म की तो क्या कहलाएगा, देखो
ए प्लस, देखो यहाँ 4 था तो 1 कम हुआ है, स्टूडेंट कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ है, तो क्या कह दूंगा n माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू अब क्या कहलाती है, मेरी n कहलाती है, यानी n में से कुछ ना कुछ कम हुआ है, a प्लस 3d यानी n में से कितना कम हुआ, 1 हुआ, तो यहाँ भी n में से मैं कितना कम कर दूं, 1 कर दूं, क्या कहलाएगा मेरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्म क्या होती है, एपी की जनरल फॉर्म होती है। एपी क्या होती है, जनरल फॉर्म। अगर हमसे कोई पूछे एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d कोमा डैश a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हमारा लास्ट टर्म कहलाता है an। इसका फॉर्मूला मैंने ऊपर ही बताया था, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट हम बात करते हैं हमारे एक्सरसाइज 5.1 के बारे में। स्टूडेंट देखो हम 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, हमें अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बताना है, यानी समांतर श्रेणी बनती है या नहीं बनती। हमें इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दे रखा द टैक्सी आफ्टर ईच किलोमीटर, यानी कि क्या कह रहा है कि हमको टैक्सी करे। नॉर्मल सी बात मान लो हम कहीं गए और हमने क्या की, टैक्सी की, स्टूडेंट क्या की, टैक्सी की। उस टैक्सी वाले ने ये कहा कि मैं 1 किलोमीटर के कितने रुपए लूंगा, 15 रुपए से लूंगा। कितने रुपए लूंगा, 15 रुपए लूंगा। यानी कि कहने का मतलब आपने टैक्सी की, जैसे ही टैक्सी में बैठे उसने कहा आप कितना भी डिस्टेंस कवर करें, यानी 1 किलोमीटर उसने क्या कहा, 15 रुपए लूंगा। शुरू में बैठते ही क्या कहा उसने, कितने लूंगा, 15 रुपए। फर्स्ट किलोमीटर कितने रुपए लूंगा, 15 रुपए एंड 8 रुपए फॉर ईच एडिंग किलोमीटर। यानी क्या कह रहा है, उसके आगे अगर आप चलोगे, जैसे आपने कहा कि मुझे 2 किलोमीटर जाना है, तो फर्स्ट किलोमीटर कितने 15 रुपए लूंगा। उसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपए ऐड करता रहूंगा। कितना करता रहूंगा, 8 रुपए ऐड करता रहूंगा। एक चीज बताओ स्टूडेंट, जो फर्स्ट किलोमीटर के रुपए ले रहा है वो क्या है, मेरा 80 का फर्स्ट टर्म होगा, यानी कि a इक्वल टू 15। क्या कह सकता हूँ, a इक्वल टू कितना होगा, 15। क्या कह रहा है, एंड 8 रुपए यानी कि ईच, यानी कि इक्वल, यानी कहने का मतलब आप 2 किलोमीटर जा रहे हो तो फर्स्ट किलोमीटर की 15 रुपए की, सेकंड किलोमीटर में कितने ऐड करेगा, 8 रुपए ऐड करेगा। अगर आप मान 3 किलोमीटर जा रहे तो फर्स्ट किलोमीटर की 15 रुपए लेता, सेकंड किलोमीटर कितने रुपए करता, यानी कि 8 रुपए ऐड करता, थर्ड किलोमीटर जा रहे तो फिर 8 रुपए, यानी कहने का मतलब इक्वल ऐड कर रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया, 8 दे दिया। क्या कह सकता हूँ मैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ डी कितना दिया है मेरे को, 8 दिया है। कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया, 8 दिया है। और कुछ क्या है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कि एपी। हम क्या पूछिए इसमें, एपी पूछिए, इसकी एपी बनानी है तो स्टूडेंट हम एपी बना सकते हैं। एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, a1, जिसे हम a ही बोलते हैं, इक्वल टू क्या होता है 50। सेकंड टर्म ऑफ a2 क्या होता है, a प्लस डी, इक्वल टू मैं कहता हूं a तो कितना है मेरा 15 है और d कितना है मेरा 8 है, तो वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 23। अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ a3 की तो a प्लस 2d, स्टूडेंट में क्या कह सकता हूँ 15 प्लस 2 इंटू 8 इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, 15 प्लस 16 इक्वल टू 31। तो हमारी एपी ऑफ कितनी बन गई स्टूडेंट, यहाँ से हम बात करें अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की, एपी कितनी बनी मेरी, फर्स्ट टर्म कितना आया 15 आया, सेकंड टर्म कितना आया स्टूडेंट 23 आया, थर्ड टर्म कितना आया 31 आया। ये मेरी क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ऑफ के आंसर। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ऑफ सेकंड। क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर, यानी कि हमें सिलेंडर दिया गया है उसमें एयर, एयर का मतलब हवा, हवा है कुछ ना कुछ, और वो हवा है हर बार कितनी हो रही है 1/4 रिमाइंडिंग, यानी कम हो रही है ऑफ द सिलेंडर ए टाइम, यानी कितने टाइम में सिलेंडर ऑफ खाली हो जाएगा, हमसे ये पूछा गया है। रिजल्ट हम अगर बात करें, क्या कह रहा है, कोई सिलेंडर अगर उसमें लाइट कर लूँ मैं, अगर मानो लाइट किया, मैंने क्या लाइट किया कि सिलेंडर के अंदर एयर ऑफ सिलेंडर, ये लिख देता हूँ फ्रेंड, एयर ऑफ सिलेंडर कितनी मान ली मैंने, 1 मान, यानी कि कंप्लीट सिलेंडर के अंदर 1 क्या मान ली मैंने, एयर मान लिया, यानी हवा भरी हुई है। क्या कह रहा है, इसमें कितनी रिमाइंडिंग होती है 1/4 रिमाइंडिंग होती है। देखो स्टूडेंट, अगर 1 थी उसमें से कितनी रिमाइंडिंग होगी, 1/4 रिमाइंडिंग होगी। इसके नीचे स्टूडेंट वो मैंने 1 मान लिया, एलसीएम ऑफ कितना आया 4 आया, तो क्या हो गया 4 - 1 इक्वल टू 3/4। देखो पहले हवा ऑफ कितनी थी 1 थी, फिर कितनी आई 3/4 आई। फिर क्या कह रहा है, जो भी हवा आएगी वो रिमाइंडिंग होगी 1/4 से, यानी कहने का मतलब पहले मल्टीप्लाई होगी 1/4 से। पंप ऑफ कितना करेगा 1/4, मेरी वैल्यू ऑफ कितनी आई थी 3/4, इसमें पंप ऑफ कितना करेगा 1/4, यानी कि इक्वल टू कितना आएगा 3/16, कितना आएगा स्टूडेंट 3/16। तो अब हमारी हवा तो कम होगी, यानी रिमाइंडिंग होगी 3/4 में कितनी होगी 3/60 होंगी, कितनी होगी 3/4 में कितनी होगी 3/16 होगी। अगर हम बात ऑफ करें तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया सेकंड टर्म हो गया। अगर हम बात करें थर्ड टर्म की, स्टूडेंट क्या होगा
3/4 में से रिमाइंडिंग ऑफ होगी 3/16। एलसीएम ऑफ स्टूडेंट कितना आ गया मेरा 16 आ गया। देखो 16 में 4 का डिवाइड कितना टाइम गया स्टूडेंट 4 टाइम गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया। 12 में -3 इक्वल टू कितनी आ गई 9/60। ठीक इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 3/4 का होल स्क्वायर स्टूडेंट। देखो एक चीज बताओ स्टूडेंट एपी में नहीं 3/4 में से अगर मान लो एपी बनानी होती है, देखो यहाँ से कितनी कम हुई 1/4, तो यहाँ से 1/4 कम होती तो एपी बनती, यानी प्रॉपर ऑफ क्या चलती मेरी एपी चलती। यहाँ पे क्या आ गया 3/4 का होल स्क्वायर, एपी तो बनी ही नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूँ जो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है इससे हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो फर्स्ट टर्म 1 मान लो 1, यानी हम मान लेते वॉल्यूम ऑफ यानी कि बी मान लेते यानी कि कहने का फर्स्ट निकला। सेकंड टर्म ऑफ कितना निकला मेरा 3/4 निकला। थर्ड टर्म ऑफ कितना निकला मेरा 3/4 का होल स्क्वायर, क्या निकला 3/4 का होल स्क्वायर। अगर इसी प्रकार बात करें रिजल्ट इसका अगला टर्म ऑफ क्या निकलेगा 3/4 का क्यूब निकलेगा। क्या निकलेगा क्यूब, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ इस क्वेश्चन के लिए नो एपी, यानी क्या है मेरी एपी नहीं बनेगी। स्टूडेंट ये एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो अलग अलग निकलेगा, निकाल देख लो। देखो कॉमन डिफरेंस डी बराबर क्या होगा वैसे a2 माइनस ऑफ a1। अगर a2 की बात करो स्टूडेंट कितना है 3/4 माइनस के a1 कितना है 1 है। स्टूडेंट इसके नीचे 1 मान लूंगा, एलसीएम ऑफ कितना आएगा 4 आएगा, तो कितना होगा 3 - 4 इक्वल टू -1/4 होगा। अगर हम बात करें फिर डी की, तो अब डी ऑफ कितना निकलेगा a3 - a2 निकाल के देख लेता हूँ। a3 - a2 निकालूंगा स्टूडेंट, a3 कितना है 3/4 का होल स्क्वायर, इसको हल करूंगा तो 9/16 माइनस ऑफ 3/4। एलसीएम ऑफ स्टूडेंट कितना आया 16 आया, 16 में 16 का डिवाइड दे 1 टाइम क्या 1 को 9 से क्या तो 9 माइनस कितना आ जाएगा 12। 12 में से 9 गया तो 3 बच गया -3/16 कितना हो गया -3/16। देखो इसका a2 - a1 निकाला तो कॉमन डिफरेंस कितना है -1/4। a3 - a2 निकाला तो कॉमन डिफरेंस कितना है -3/16। और मैंने शुरू में कहा था समांतर श्रेणी क्या कह रहा है अंतर ऑफ क्या हो समान हो इक्वल होना चाहिए अंतर, तो अंतर तो स्टूडेंट यहाँ से अलग अलग आएगा। क्या कह सकता हूँ नो एपी, यानी कि जो हमारी वैल्यू ऑफ आई है क्या नहीं बनी एपी नहीं बनी है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट ऑफ थर्ड की। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ऑफ थर्ड की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं द कोस्ट क्या कह रहा है कि हमें सिंपल सा दिया गया क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया उसी प्रकार दिया है। इसका वैल्यू ऑफ ए दे रखी है, वैल्यू ऑफ ए दे रखी है 150 और कॉमन डिफरेंस ऑफ दे रखा है d = 50। तो देखो एपी ऑफ क्या बनेगी, देखो a1 फर्स्ट टर्म की बात करें तो वैल्यू ऑफ a रहेगी कितनी आएगी 150। अगर सेकंड पार्ट की बात करें a2 की तो a + d = 150 + 50 = कितना हो गया 200। अगर हम पार्ट ऑफ a3 की बात करें तो a + 2d = कितना हो गया 150 + 2 × 50 = कितना आ गया 150 + 100 = कितना आ गया 250। बच्चा हम स्टूडेंट हम बात करें एपी ऑफ, तो हमारी एपी ऑफ कितनी बनी 150 200 250। इसी प्रकार हमारी एपी चलती रहेगी, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ऑफ थर्ड के अंदर क्या बनेगा हमारी एपी बनेगी। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ऑफ 4 की। 1 का पार्ट ऑफ 4 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 3 पार्ट कंप्लीट हो गए, 4 पार्ट की बात करते हैं। The amount of money accounted every year when 10,000 is deposited at compound interest at an 8% पर, यानी क्या कह रहा है किसी के पास 10,000 रुपीज है, कितने रुपीज है स्टूडेंट 10,000 रुपीज है। ये क्या है शुरू में कितने 10,000 ये हमारी वैल्यू ऑफ क्या होगी स्टूडेंट ए हो गई, ठीक है। और वो कह रहा है कंप्लीट इंटरेस्ट यानी कि 8% पर देता है। रेट ऑफ कितना दे रखा है मेरे को 8% दे रखा है। देखो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंडेड इंटरेस्ट हो, 1 साल का दोनों के लिए इक्वल होता है स्टूडेंट। हम SI निकालो सिंपल इंटरेस्ट या CI निकालो, फर्स्ट ईयर का दोनों इक्वल रहते हैं। फर्स्ट ईयर कितना रहते हैं इक्वल रहते हैं, 1 साल की अगर कोई बात करेगा 1 ईयर की बात करेगा तो SI और CI दोनों क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। तो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट ईयर की। देखो फर्स्ट साल के अंदर इसका कितना ब्याज हो जाएगा। देखो अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से तो क्या होता है पी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट PRT/100। यानी पी ऑफ प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरे को, प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 इंटू रेट ऑफ कितना दे रखा है 8%, टाइम मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ अपॉन 100। 00 से 00 कैंसिल हो गया तो वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 800 रुपये,
ठीक, 8000 आ गए। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कितना है 8000। अगर मैं बात करूँ अमाउंट की तो 1 ईयर बाद अमाउंट हमारा हो जाएगा। देखो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10,000। तुमने प्रिंसिपल था, हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 8000 इक्वल टू कितने हो गए 18,000 रुपीज। कितने हो गए हमारे 18,000 रुपीज हो गए। अब देखो सॉरी स्टूडेंट गलती हो गई है, कितने हो गए 10,800 रुपीज। कितने हो गए 10,800 रुपीज हो गए स्टूडेंट। देखो अब अगर हम बात करें सेकंड साल का, अगर हम सीआई निकालेंगे तो प्रिंसिपल हमें क्या लेना पड़ेगा 10,000 ही लेना पड़ेगा। अगर हम बात करें ऐसा ही निकाल ले सेकंड साल का क्या निकाल ले एसआई, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ 10,800 रुपीज हो जाएंगे। 10,800 रुपीज हो जाएंगे। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो वो आसान रहता है। तो अगर सेकंड साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या है PRT/100। यानी देखो प्रिंसिपल हमारा चेंज हो गया, पहले प्रिंसिपल का 10,000 अब प्रिंसिपल कितना होगा 10,800 प्रिंसिपल हो गया। तो वैल्यू ऑफ पी की कितनी है 10,800। रेट हमारा वही 8% लग रहा है। टाइम ऑफ 1 ईयर तक सेकंड ईयर के निकाल लेंगे, फर्स्ट ईयर का तो हम पहले निकाल चुके। अब बात सेकंड ईयर करेंगे साल तो हमारा एक ही है, फर्स्ट से सेकंड में जाने के साल तो एक ही है अपॉन 100 1 2 1 2। अगर इसको हल करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा देखो 8 × 8 64 और 8 बन जाए 8 यानी कि 864 रुपीज आएंगे। तो हमारा अमाउंट क्या बन जाएगा स्टूडेंट देखो अमाउंट क्या बन जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था 10,800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 864। तो वैल्यू ऑफ स्टूडेंट कितनी आ गई मेरी देखो 64 का 64 8 और 8 16 कैरी ऑफ 1 1 का 1 यानी कि 1164 आ गया वैल्यू ऑफ सेकंड ईयर की। तो देखो हमारी एपी ऑफ क्या मनी स्टूडेंट हमारी एपी मनी देखो एक की वैल्यू ऑफ कितनी थी 10,000। अगर हम बात करें 82 की वैल्यू ऑफ कितनी आई 82 की वैल्यू ऑफ आई हमारे पास 10,800 कितनी आई 10,800। अगर हम बात करें A3 की तो 11,864। इसी प्रकार हमारी एपी चलेगी। तो हम ये देखेंगे एपी बनी या नहीं बनी। तो क्या निकालेंगे पहले कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है A2 माइनस A1। स्टूडेंट A2 माइनस A1 A2 कितना है 10,800 माइनस ऑफ 10,000 इक्वल टू कितना आ गया मेरे 800। अगर A3 माइनस A2 निकालूंगा तो हमारी वैल्यू ऑफ कितनी आएगी 864 जो हम निकाला है। 2 से 3 गया कितना आया था 864 आया था। तो क्या कह सकता हूँ कॉमन डिफरेंस इक्वल है। कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है तो क्या कह सकता हूँ नोट फर्स्ट फॉर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया हमें निकालना क्या है पहले बात करते हैं 4 टर्म। कितने टर्म निकालने स्टूडेंट फर्स्ट 4 टर्म निकालने और हमें गिवन क्या क्या है इसके अंदर टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ये चीज हमें गिवन है। निकालना क्या है फर्स्ट 4 टर्म हमें गिवन क्या है टर्म ऑफ ए एंड कॉमन डिफरेंस डी गिवन। देखो फर्स्ट टर्म तो हमें दे रखा है a इक्वल टू 10। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट a1 बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ a1 इक्वल टू क्या होता है a होता है क्या कहता हूं a1 इक्वल टू क्या है 10 पहले से हमें गिवन है। हम बात करते हैं स्टूडेंट a2 की। a2 बराबर क्या होगा जो मैंने बताया था a प्लस डी क्या होता है a प्लस डी। a की वैल्यू ऑफ कितनी दे रखी है 10 कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो 10 + 10 इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे a3 इक्वल टू क्या होगा a + 2d। A3 का फॉर्मूला क्या आएगा a + 2d। वैसे याद रखना जो यहाँ दे रखा उससे एक कम करके d लिख दो उससे एक कम करके d लिख दो इक्वल टू a ऑफ कितना है 10 है प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना मेरा 10 है इक्वल टू 10 × 2 20 और मैं 10 ऐड किया कितना हो गया स्टूडेंट 30। अब हम बात करते हैं टर्म ऑफ a4 की। इसकी बात करते हैं स्टूडेंट टर्म ऑफ a4 की इक्वल टू क्या आएगा a प्लस यहाँ कितना है स्टूडेंट 4 है तो एक कम कर दूंगा कितना बचेगा 3d इक्वल टू कितना होगा 10 + 3 × 10 इक्वल टू 40। तो हमारी बनने वाली एपी स्टूडेंट क्या बनी देखो फर्स्ट टर्म ऑफ कितना था 10 था सेकंड टर्म कितना आया 20 आया थर्ड टर्म कितना आया 30 आया फोर्थ टर्म कितना आया 40 आया। हमें पहले कहा गया था फर्स्ट 4 टर्म निकालने इसलिए हमने फर्स्ट 4 टर्म ही निकाले इसका आगे टर्म हमने गिवन नहीं करनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट ऑफ सेकंड। देखो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कॉमन डिफरेंस के अंदर रखा है 0।
एक चीज याद रखना, कॉमन डिफरेंस ही जीरो दे दे, जो वैल्यू ऑफ ए दे रखी वही हमारी एपी बनेगी। तो कितने पद लिखवा ले, a1 a2 a3 a4, सारे पद क्या रहेंगे, -2 ही रहेंगे। देखो निकाल देता हूँ, a2 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस डी इक्वल टू a ऑफ कितना है मेरा -2, कॉमन डिफरेंस कितना है 0, वैल्यू ऑफ कितनी आ गई -2। अगर हम बात करें a3 की तो वैल्यू ऑफ कितना है स्टूडेंट, a प्लस या कितना है 3, इससे 1 कम करूंगा तो 2d इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू 0। देखो 2 इंटू 0 किया तो स्टूडेंट वैल्यू ऑफ 0, -2 में 0 जोड़ा तो स्टूडेंट -2। यानी कहने का मतलब जितनी बड़ी एपी बना लो, वैल्यू ऑफ क्या रहेंगे, सारे इक्वल रहेंगे। क्या कह सकता हूँ, हमारी एपी ऑफ क्या बनेगी, -2, -2, -2, -2, ये एपी चलती रहेगी। कॉमन डिफरेंस ऑफ कितना था इसका, 0 था। हम बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट ऑफ थर्ड की। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट। क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म 4 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस -3 है। फर्स्ट टर्म कितना है 4 है, कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट कितना है -3 है। हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, a2 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस डी, a2 इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस डी। वैल्यू ऑफ a कितनी स्टूडेंट 4 है, प्लस d कितना है मेरा -3 है, ये लो स्टूडेंट, प्लस माइनस स्टूडेंट क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 3, 4 में 3 का स्टूडेंट कितना बच गया, 1 बच गया। हम बात करते हैं स्टूडेंट अब पार्ट a3 की, तो a3 इक्वल टू क्या आएगा मेरा, a प्लस 2d, a3 इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 2d। a की वैल्यू ऑफ कितनी स्टूडेंट 4 है, प्लस 2 इंटू डी ऑफ कितना है मेरा, कॉमन डिफरेंस कितना है -3, तो ये लो -3 इक्वल टू ऑफ कितना हो गया 4 का तो 4 स्टूडेंट, प्लस माइनस 2 इंटू 3 6, वैल्यू ऑफ कितनी आ गई मेरी -2। हम बात करेंगे स्टूडेंट a4 की, तो क्या आएगा a प्लस 3d, a4 इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 3d। a ऑफ कितना है, फर्स्ट टर्म 4 है, प्लस 3, कॉमन डिफरेंस कितना है -3 इक्वल टू 4 माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 3 इंटू 3 9, 9 में 4 गए तो 5 बचे। टर्म ऑफ बड़ा कौन सा 9, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो वैल्यू ऑफ किसकी आएगी माइनस की। हमारी एपी क्या बनी स्टूडेंट, एपी इक्वल टू कितनी बनी, फर्स्ट टर्म 4 था, सेकंड टर्म क्या बना स्टूडेंट 1 बना, थर्ड टर्म क्या बना -2 बना, फोर्थ टर्म क्या बना -5 बना। इसी प्रकार हमारी एपी आगे चलते रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ऑफ 4 और 5 आप खुद कीजिए और हमें कमेंट में बताइए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपी, हमें एपी दी गई है, उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। हमें कोई ना कोई एपी दी गई, गिवन है एपी, उसमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फर्स्ट पहले नंबर पर लिखा होगा वो क्या कहलाएगा मेरा फर्स्ट टर्म, तो a इक्वल टू क्या कह सकता हूँ मैं 3, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ कितना हो गया मेरा 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉमन डिफरेंस d बराबर क्या होता है स्टूडेंट, a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1। वैल्यू ऑफ a2 कितनी है मेरी 1 है, माइनस a1 कितनी स्टूडेंट 3 है, इक्वल टू देखो 1 में 3 गया, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया। वैल्यू ऑफ 3 बड़ी है, इसके आगे चिन्ह किसका माइनस का है, तो वैल्यू ऑफ किसकी आएगी -2। हम बात करें इसके पार्ट ऑफ सेकंड की, तो उसका फर्स्ट टर्म निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, a इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, ये लो a इक्वल टू कितना हो गया -5। और कॉमन डिफरेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या निकाल देंगे a2 माइनस a1। a2 कितना है मेरा माइनस का 1, माइनस ऑफ a1 कितना है -5 इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस 5 में से 1 का स्टूडेंट कितना बच गया 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया मेरा 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ऑफ थर्ड की बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका a इक्वल टू 1/3, कॉमन डिफरेंस अगर d निकालना हो तो क्या निकालूंगा a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना स्टूडेंट मेरा 5/3, a1 कितना स्टूडेंट 1/3, एलसीएम ऑफ कितना स्टूडेंट 3 आया, क्या कह सकता हूँ 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 5 में से 1 गया तो 4, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ कितना आ गया 4/3। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ऑफ 4 की। तो फर्स्ट टर्म निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, a इक्वल टू स्टूडेंट कितना हो गया 0.6,
अगर कॉमन डिफरेंस डी निकालना हो तो क्या आएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6, तो 1.7 में से 0.6 को माइनस किया तो कितना बच गया 1.1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया मेरा 1.1। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग आर एपी। हमें कोई ना कोई एपी की, if then from an AP find the common difference D and the three more term। यानी हम सबसे पहले ये देखना है कि जो लिख रखे टर्म AP है या नहीं है। अगर AP हो तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। AP होगा तो क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद इस AP के आगे के 3 पद और निकालने, यानी मोर देन 3 पद। कितने टर्म और निकालने, इसके 3 टर्म और निकालने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं AP है या नहीं है। AP निकालने का चेक करने का फॉर्मूला क्या था D, यानी कॉमन डिफरेंस देख लो क्या आएगा A2 माइनस A1। A2 ऑफ कितना स्टूडेंट 4 है, माइनस ऑफ A1 कितना है 2 है, इक्वल टू ऑफ कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। अब चेक करते हैं अगला कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरा 8 है, माइनस A2 कितना है 4 है, इक्वल टू वैल्यू ऑफ 4। जो कॉमन डिफरेंस क्या इक्वल आया नहीं आया, मैं क्या कह सकता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है इसमें कह सकता हूँ नो AP, ये AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो कॉमन डिफरेंस में नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा तो आगे के 3 टर्म भी हम गिवन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ऑफ सेकंड की बात करते हैं, क्या कह रहा है देखो। सबसे पहले क्या निकाले तो उसका कॉमन, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉमन डिफरेंस D की, तो D इक्वल टू क्या आएगा A2 माइनस A1। D इक्वल टू क्या आएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा 5/2 माइनस A1 कितना है स्टूडेंट 2 है, तो 2/1 मान लो। एलसीएम ऑफ कितना है स्टूडेंट 2 आया, एलसीएम कितना है मेरा 2 आया, तो क्या कह सकता हूँ 5 माइनस के 4 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना है मेरा 1/2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। अब हम सेलेक्ट करेंगे पहले AP है या नहीं है, तो फिर D निकालता हूँ A3 माइनस A2। A3 कितना है स्टूडेंट मेरा 3 है, माइनस A2 कितना था 5/2 था, इसके नीचे 1 मान लेता हूँ। एलसीएम ऑफ रिजल्ट कितना आया 2 आया, 3 × 2 कितना हो गया 6 माइनस के 5 इक्वल टू 1/2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा इक्वल आया, कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो क्या कह सकता हूँ कि ये क्या है एक AP है। अगर AP होगा तो क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना है कितना D इक्वल टू 1/2। उसके बाद 3 मोर टर्म, यानी कि हमें 3 टर्म और निकालनी है। तो बात करते हैं हम, देखो A1 A2 A3 A4 4 तक दे रखे, हम टर्म निकालेंगे A5 A6 और A7। हम बात करते हैं टर्म ऑफ A5 इक्वल टू क्या आएगा A प्लस वैल्यू ऑफ कितनी है 5, इससे 1 कम कर देंगे कितना कह सकता हूं मैं प्लस 4D। A मेरा कितना है स्टूडेंट A ऑफ कितना था मेरा फर्स्ट टर्म 2, यानी फर्स्ट टर्म कितना है 2 है प्लस 4। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 1/2 है इनटू 1/2। 2 से कट किया स्टूडेंट 2 आ गया, 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। अगर हमारा क्या बात कह सकता हूँ कि A5 कितना निकला, हमारा अगला टर्म कितना निकला 4 निकला। अब हम बात करते हैं A6 की, इक्वल टू क्या आएगा A + 5D इक्वल टू ऑफ A तो क्या है मेरा 2 है प्लस 5, कॉमन डिफरेंस D कितना है 1/2, कैंसिल नहीं होगा तो क्या कह सकता हूँ मैं स्टूडेंट D कितना आ गया 2 + 5/2, इसके नीचे 1 मान लो। एलसीएम ऑफ स्टूडेंट कितना आया मेरा 2 आया, 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया 9/2। हमारा 6 टर्म क्या आ गया 9/2। अब हम बात करते हैं इसके 7 टर्म की, तो टर्म ऑफ A7 कितना होगा A प्लस यहाँ 7 है 1 कम करूंगा तो 6D इक्वल टू वैल्यू ऑफ A कितनी स्टूडेंट वैल्यू 2 है प्लस 6। कॉमन डिफरेंस D कितना है 1/2 है, 2 1 2 2 3 6, 3 + 2 कितने हो गए स्टूडेंट 5 हो गए। तो हमारा अगला टर्म ऑफ A7 कितना आया 5 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ऑफ सेकंड कंप्लीट हो गया। देखो सबसे पहले क्या चेक करना था कि AP है नहीं है। AP चेक करने के लिए हमने सबके अंदर क्या मिला कॉमन डिफरेंस इक्वल मिलना चाहिए, तो D निकाला A2 माइनस A1 कितना है मेरा 1/2, फिर D निकाला A3 माइनस A2 कितना है 1/2। यानी कहने का मतलब जो कॉमन डिफरेंस जो क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ जो हमें टर्म दिए गए क्या है AP है। AP है तो क्या कह रहा है 3 मोर टर्म, यानी कि 3 टर्म और निकालने। तो मैंने निकाला A5 A6 A7, A5 कैसे निकाला A प्लस या 5 है तो 1 कम कर दूंगा 4D, तो 2 + 4 × 1/2
टू वैल्यू ऑफ कितनी है 4 है। इसी प्रकार A6 निकाला, इसी प्रकार क्या निकाला A7 निकाला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ऑफ थर्ड की। क्या कहता है देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम चेक करेंगे AP है या नहीं है। चलो पहले चेक करते हैं स्टूडेंट AP है या नहीं है। तो D इक्वल टू क्या आएगा मेरा A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा माइनस 3.2 माइनस और माइनस A1 कितना है 1/1.2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टूडेंट कितनी आ गई माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 इक्वल टू वैल्यू 2 में 2 गए स्टूडेंट 0, 3 में से 1 गया तो 2, यानी क्या कह सकता हूँ माइनस ऑफ 2। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा माइनस 2 आया। फिर चेक करता हूँ D इक्वल टू A3 माइनस A2। D इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 ऑफ कितना है मेरा माइनस के 5.2 माइनस ऑफ माइनस A2 कितना है मेरा माइनस के 3.2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितना होगा स्टूडेंट मेरी माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितनी आ गई मेरी माइनस के 2। यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल आया तो हमारा कॉमन डिफरेंस D कितना निकल गया माइनस के 2। अब क्या कह रहा है अगर AP है तो मोर देन 3 टर्म। अब बात करता हूँ देखो A1 A2 A3 A4 टर्म कौन सा निकालना है A5। कौन सा निकालना स्टूडेंट A5। तो वैल्यू ऑफ क्या आएगी A प्लस 4D या 5 में तो कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू वैल्यू ऑफ A यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है माइनस के 1.2 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा माइनस के 2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितना है माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 8 के अंदर 1.2 ऐड कितना आ गया 9.2 वैल्यू ऑफ नेगेटिव तो माइनस के 9.2। अब हम बात करते हैं टर्म ऑफ A6 की इक्वल टू कितना आएगा A प्लस या 6 है तो 5D इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितनी हो जाएगी माइनस 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस के 2 इक्वल टू माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस 10 वैल्यू ऑफ कितना होगी माइनस के 11.2। इसमें हम बात करते हैं इसके अगले टर्म A7 के क्या आ जाएगा A प्लस या 7 है तो कितना हो जाएगा 6D इक्वल टू वैल्यू ऑफ A कितना स्टूडेंट मेरा माइनस के 1.2 प्लस 6 इंटू माइनस के 2 स्टूडेंट वैल्यू ऑफ कितनी आई मेरी माइनस 1.2 माइनस 6 इंटू 2 12 है 12 और 1 13 माइनस 13.2। तो स्टूडेंट हमने बात की क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ऑफ 5। देखो मैंने पार्ट ऑफ 4 छोड़ दिया है, बहुत आसान पार्ट है, आप खुद भी निकाल सकते हो। मैंने पार्ट ऑफ 5 6 7 8 9 मैंने छोड़ दिए, ये बहुत आसान पार्ट आप निकाल सकते हो। पार्ट ऑफ 10 और 11 ये थोड़े से हार्ड पार्ट है, इनके हम बारे में बात करेंगे। तो जो पार्ट मैंने छोड़े हो बहुत आसान, आप खुद निकालना नहीं हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। हम बात करते हैं पार्ट ऑफ 5 की। क्या कह रहा है देखो, सबसे पहले क्या निकालूंगा कॉमन डिफरेंस यानी कि D। तो D इक्वल टू क्या आएगा मेरा A2 माइनस A1 इक्वल टू अब कितना आएगा A2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है 3 प्लस के 3 माइनस के 3 दोनों कैंसिल वैल्यू ऑफ कितनी आ गई मेरी √2। इसके बाद D की बात करो अगले A3 माइनस का A2 स्टूडेंट A3 कितना है मेरा 3 प्लस 2 √2 माइनस हो। देखो जैसे ही माइनस रहेगा A2 का तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस के 3 माइनस का ही √2 इक्वल टू माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल प्लस के 2 √2 में से माइनस √2 गया, वैल्यू ऑफ कितनी बच गई √2। वैल्यू ऑफ कितनी बच गई √2 यानी कॉमन डिफरेंस में क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब ये AP है, AP है तो मोर देन 3 टर्म यानी कि 3 टर्म और निकाल दो। A1 A2 A3 A4 की बात कर चुका है। अब हम बात करते हैं टर्म ऑफ A5 की इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट A प्लस या 5 है तो 4D इक्वल टू देखो A कितना है मेरा फर्स्ट टर्म ऑफ कितना है 3 तो ये लो 3 प्लस 4 इंटू D कितना है मेरा √2। ये हमारा वैल्यू ऑफ क्या निकलेगी A5। स्टूडेंट हम बात करें A6 की तो क्या आएगा A प्लस 6 है तो 5D इक्वल टू वैल्यू ऑफ A कितने स्टूडेंट मेरे पास 3 है प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस D कितना है √2 है तो हमारा A6 क्या आएगा 3 प्लस 5 √2। अगर हम बात करें स्टूडेंट A7 टर्म की तो क्या आएगा A प्लस 7 है तो 6D इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितनी आ गई देखो फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 3 है प्लस 6 कॉमन डिफरेंस कितना है √2
स्टूडेंट इसका टर्म ऑफ 7 क्या निकलेगा 3 प्लस 6 रूट 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ऑफ 5 तक कंप्लीट होगा। हम पार्ट ऑफ 10 की बात करते हैं। इसके बीच में जितने पार्ट है वो मैंने छोड़ दिए, बहुत आसान पार्ट, आप खुद निकाल के देखना, नहीं हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताना। देखो स्टूडेंट पार्ट ऑफ 10 में एपी दे रखी है, a 2a 3a 4a, वैसे दिख भी रहा है एपी है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का एक का ही आ रहा है, इसमें भी a ऐड हुआ है, इसमें भी a ऐड हुआ है, इसमें भी a ऐड हुआ है, क्या कह सकता हूँ एपी तो है। देखो आगे पद निकालना है बहुत आसान है, 4a के बाद क्या आएगा 5 है, 6 है, 7 है, देखो निकालते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या आएगा a2 माइनस का a1। स्टूडेंट a2 कितना है मेरा 2a माइनस a1 कितना है स्टूडेंट a है, तो 2a में से a गया तो स्टूडेंट कितना बच गया मेरा वैल्यू ऑफ a बच गई। आगे बात करें कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या आएगा a3 माइनस a2, वैल्यू ऑफ a3 कितनी है स्टूडेंट मेरे पास 3a माइनस ऑफ a2 कितना है 2a, तो 3 में से 2 गया स्टूडेंट कितना बच गया a बच गया। चलो देखो कॉमन डिफरेंस तो क्या है स्टूडेंट मेरा इक्वल आया, यानी कि यहाँ भी a आया यहाँ भी आया, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल आया, क्या कह सकता हूं मैं एक एपी है तो आगे के 3 पद और निकाल दे। देखो 4 टर्म तो दे रखा है, टर्म ऑफ 5 की बात करें तो क्या आएगा a प्लस, या 5 है तो 4d, यानी कि एक का मतलब फर्स्ट टर्म में हमें क्या दे रखा है a दे रखा है, तो a प्लस 4a, कॉमन डिफरेंस भी क्या आया स्टूडेंट a आया, ये जो a प्लस 4a इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 5 है। इसी प्रकार स्टूडेंट a6 निकलेगा कितना आएगा 6 है, इसी प्रकार वैल्यू ऑफ a7 निकलेगी स्टूडेंट कितना आएगा 7 है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ऑफ 10 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट पार्ट ऑफ 11 की, क्योंकि ये पार्ट अच्छा है, चेक करेंगे एपी है या नहीं है। सबसे पहले तो स्टूडेंट सबसे पहले निकालें कॉमन डिफरेंस d, तो d इक्वल टू क्या आएगा a2 माइनस a1। स्टूडेंट a2 क्या है मेरे पास a स्क्वायर है, माइनस ऑफ a1 क्या है स्टूडेंट मेरे पास a है। एक चीज बताओ इन दोनों में से कॉमन ऑफ क्या आ रहा है a आ रहा है, जैसे भी कॉमन a लिया तो स्क्वायर का वैल्यू ऑफ क्या बच गई a माइनस 1 बच गया। हम बात करते हैं अगर d की, स्टूडेंट क्या आएगा a3 माइनस a2, वैल्यू ऑफ a3 क्या है a क्यूब माइनस a2 कितना है a स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन ऑफ क्या आया a स्क्वायर, वैल्यू ऑफ क्या बनेगी a माइनस 1। देखो ये दोनों तो सेम है, ये a है ये a स्क्वायर है, कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं आया, यानी क्या कह सकता हूं a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, यानी कि इक्वल नहीं है, तो क्या कह सकता हूं नो एपी, यानी कि हमारी एपी ही नहीं बनेगी। अगर एपी ही नहीं बनेगी तो कॉमन डिफरेंस में नहीं रहेगा, कॉमन डिफरेंस नहीं रहेगा तो आगे के 3 टर्म भी निकलेंगे। स्टूडेंट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चनों की, स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ऑफ 12 है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, √2 √8 √18 √32 दे रखे हैं, कोई वैल्यू दे रखे हैं, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा एपी है या नहीं है। एपी चेक करने के सबसे पहले क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d, तो d कैसे निकालते हैं स्टूडेंट d इक्वल टू क्या आएगा मेरा a2 माइनस a1, d इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट a2 माइनस a1, a2 कितना है मेरा स्टूडेंट √8 माइनस √2, वैसे देखें तो √8 में से √2 कम नहीं होगा, लेकिन √8 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, √8 क्या लिख सकता हूं मैं 4 इंटू 2 माइनस ऑफ √2। स्टूडेंट एक चीज बताना 4 का रूट निकालूंगा क्या निकलेगा 2 निकलेगा, और ये 2 रहेगा अंदर रूट के अंदर, तो 2 √2, 8 को क्या लिखता हूं मैं 2 √2 माइनस ऑफ √2, 2 में से √2 गया कितना बच गया वैल्यू ऑफ √2। आगे बात करें स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस d की, अब क्या निकलेगा a3 माइनस ऑफ a2 इक्वल टू a3 कितना है स्टूडेंट √18, ये लो माइनस ऑफ a2 कितना है √8, ये लो स्टूडेंट। वैसे 18 में √18 में से √8 कम डिफरेंस निकालने तो निकलेगा नहीं, लेकिन निकालने का तरीका क्या कर सकता हूं मैं स्टूडेंट 18 को लिख सकता हूं 9 इंटू 2 माइनस ऑफ 8 को 4 इंटू 2, 9 का स्टूडेंट क्या निकल गया 3 और √2 अंदर ही रहेगा, माइनस ऑफ 4 क्या निकल गया 2, रूट ऑफ क्या रहेगा अंदर रहेगा, 3 में 2 गया तो 1, यानी कि √2 बच गया। क्या कह सकता हूँ आज का बच गया √2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा इक्वल आया। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो क्या कह सकता हूँ एक एपी है तो आगे के 3 टर्म में निकालने हम बात करते हैं a1 a2 a3 a4 तो दे रखे, टर्म ऑफ बात करता हूँ a5, स्टूडेंट क्या निकलेगा मेरा a5 a प्लस 4d
रिजल्ट क्या निकलेगा a प्लस 4d। ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितना स्टूडेंट मेरा √2, ये लो प्लस 4 कॉमन डिफरेंस d ऑफ कितना है मेरा √2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ आगे √2 प्लस 4 √2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ आगे 5 √2। स्टूडेंट देखो हमें जो एपी दी है वो ऐसे नहीं दे रहा कि टर्म √2 √8 √80 √32 दे रखा है, यानी कि 25 को अंदर ले जाना पड़ेगा स्टूडेंट। तो 5 को अंदर ले जाओ स्टूडेंट कितना बन जाएगा 25, ये लो इनटू 2, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट कितना आ गया √50। स्टूडेंट हम बात करते हैं इसका टर्म ऑफ a6 की, क्या बनेगा a प्लस 5d। a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है मेरा √2 प्लस 5, कॉमन डिफरेंस भी कितना है √2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 6 √2। रिजल्ट 6 को अंदर ले जाऊंगा 6 का कितना हो जाएगा 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 कितना होगा 72 √72। रिजल्ट हम बात करते हैं टर्म ऑफ a7 की, कितने निकलेगी a प्लस 6d इक्वल टू रिजल्ट a कितना है फर्स्ट टर्म कितना है मेरा √2 प्लस 6 √2। रिजल्ट √2 प्लस 6 √2 कितना हो गया 7 √2 इक्वल टू रिजल्ट 7 को अंदर ले जाऊंगा तो 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 कितना होगा 98 रिजल्ट वैल्यू ऑफ √98। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। हम बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। देखो 13 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन सेम था, वो भी सेम ही है, √3 √6 √9 इस प्रकार दे रखा तो √2 √8 √18 दोनों क्वेश्चन इक्वल है यानी सेम है। तो 12 मैंने करा 13 आपको निकाल के देखना। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। सबसे पहले हम स्क्वायर को हल करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। सबसे पहले बात क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस देखिए, तो क्या आएगा मेरा a2 माइनस a1। a2 कितना है मेरा 9 माइनस 1, a1 कितना है 1 है इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितना है स्टूडेंट मेरी 8 है। अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a3 माइनस a2, स्टूडेंट a3 कितना है मेरा 25 माइनस ऑफ a2 कितना है 9, स्टूडेंट 25 में से 9 कम करूंगा तो वैल्यू ऑफ आएगी 16। कॉमन डिफरेंस इक्वल आया नहीं आया, यानी क्या आया a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, यानी जो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तुम्हारी AP भी नहीं बनेगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ स्टूडेंट यहाँ से नो AP, यानी कोई भी AP नहीं बनेगी। अगर AP ही नहीं बनेगी तो आप 3 मोर टर्म भी नहीं निकलेंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 4 का पार्ट ऑफ कौन सा 15 ये लास्ट पार्ट है। क्या कह रहा है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 70। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इक्वल ही है, सेम है, लेकिन क्वेश्चन हम लास्ट 15 है इसलिए मैं करा देता हूँ। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। स्टूडेंट देखो सबसे पहले निकालेंगे कॉमन डिफरेंस d, क्या आएगा मेरा a2 माइनस a1। तो a2 ऑफ कितना है स्टूडेंट मेरा 25 माइनस a1 कितना है 1 है इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितनी है 24। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू अगला निकाले क्या निकलेगा a3 माइनस a2। वैल्यू ऑफ a3 कितनी है मेरे पास 49 माइनस a2 कितना है 25, 49 में 25 गया तो वैल्यू ऑफ कितना है 24, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल है। कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो AP है तो मोर देन 3 टर्म। आगे कितने टर्म बात करेंगे तो 1 2 3 4 दे रखा, टर्म ऑफ 5 की बात करते हैं। a5 क्या बनेगा स्टूडेंट मेरा a प्लस या 5 है तो 4d इक्वल टू a, यानी फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 1 है, ये लो प्लस 4। कॉमन डिफरेंस कितना है 24, ये लो वैल्यू ऑफ कितना है 1 प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो आ गया 96। 96 में 1 ऐड किया तो 97, वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 97। अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ a6 की। यहाँ 6 है तो स्टूडेंट कितना आएगा 5d, यानी कि 1 कम करते हैं इक्वल टू वैल्यू ऑफ यानी a फर्स्ट टर्म कितना है 1 है प्लस 5 इंटू 24 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 प्लस कितना आ गया स्टूडेंट 5 इंटू 4 20 और ये 20 कैरी ऑफ 2 और ये 10 और 2 12 है
तो वैल्यू ऑफ कितना आएगी 121। स्टूडेंट क्या कह सकता हूँ 11 का स्क्वायर। तो क्या कह सकता हूँ मैं 11 का स्क्वायर। हम बात करें टर्म ऑफ A7 लास्ट, तो A प्लस 6D, तो वैल्यू ऑफ कितना आएगी स्टूडेंट 1 प्लस 6 इंटू 24, तो ये आ गया 1 प्लस 144। कितना आ गया 1 प्लस 144 इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितना स्टूडेंट 145। तो स्टूडेंट आज हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया। हम बात करेंगे कल एक्सरसाइज 5.2 की।